देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि ये जो भगदड़ मची है इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, भगदड़ में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जो इस वक्त स्वरूप रानी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि कुछ घायलों को वहां स्वरूप रानी अस्पताल में भी रेफर किया जा रहा था और वहीं से ये खबर सामने निकल कर आ रही है। सीधे आपको अंकित के पास लेकर चलेंगे। अंकित, बताइए, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? 10 लोगों की मौत, ये तो बेहद दुखद है। ये फिलहाल अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, देखिए यहाँ पर आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिली है, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो यहाँ पर जो हॉस्पिटल का स्टाफ है या फिर जो है यहाँ पर सुरक्षाकर्मी है, उनके हवाले से ऐसी जानकारी निकल के सामने आई है कि 8 से 10 ऐसी जो है यहाँ पर लोग पहुंचे थे, जिनको जो है यहाँ पर लाया तो गया, लेकिन उनको सीधे जो है मॉर्चुरी की तरफ भेज दिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी है और कहा यह जा रहा है कि इस तरीके से जो भी गंभीर लोग हैं, पहले उनको जो है वहां पर अस्पताल में कि कुंभ क्षेत्र में जो अस्पताल है वहां पर भर्ती किया गया और उसके बाद में वहां से यहां रेफर किया गया। और यहां पर मैं मौजूद हूं, ये ट्रॉमा सेंटर है, ये ट्रॉमा सेंटर है जहां पर जो है लोगों को लाया जा रहा है और यहां से जो है सीधे उनको जो है, जहां पर ये ऐसा लग रहा है कि वो जो है अब उनमें वो इस दुनिया में नहीं है या इस तरीके के जो बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि यहां पर 2-3 परिजन भी हमारे कैमरे के सामने आए जिन्होंने खुलकर कहा कि उनको ये जानकारी मिली है कि उनके अपने उनके बीच में नहीं है। तो हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस तरीके की जानकारी नहीं आई है, लेकिन क्योंकि मैं पिछले जो है 3-4 घंटे से यहीं पर मौजूद हूं अस्पताल परिसर में, लिहाजा जो तमाम लोगों से बातचीत की है, तो अब तक आंकड़ा जो निकल के सामने आया है कि 8 से 10 यहां पर ऐसे जो है लोग पहुंचे थे जो बेहद ही गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन जब वो यहां पर पहुंचे थे तो वो दम तोड़ चुके थे। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, आधिकारिक जानकारी बिल्कुल नहीं है। आधिकारिक जानकारी एक बार फिर से दोहरा देती हूं कि देखिए, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, अभी औपचारिक तौर पर कोई आंकड़ा आया नहीं है और जितने प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं उनसे हमारे सहयोगी अगर सवाल पूछ भी रहे हैं तो वो कोई जानकारी अभी साझा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सूत्र, जैसा कि अंकित गुप्ता बता रहे थे, क्योंकि अंकित स्वरूप रानी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और वहीं पर अंकित ये कह रहे हैं कि सूत्र उनको अस्पताल की जानकारी दे रहे हैं कि 8 से 10 लोग जो हैं उनकी मौत की खबर है। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, पुष्टि का इंतजार है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी विशाल पांडे के पास। और विशाल बता रहे थे किस तरीके से अब व्यवस्था में तब्दीली की गई है, हालात बेहतर करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां प्रयागराज में आज मौनी अमावस्या के मौके पर पहुंच रहे हैं। और प्रयागराज में आज स्थिति क्या रहने वाली है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो प्रयागराज की अपनी आबादी है ना, उससे 8 से 10 गुना ज्यादा लोग प्रयागराज में आज मौजूद। आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक और आंकड़ा देती हूं, राजधानी दिल्ली में जितने लोग रहते हैं ना, उससे 4 से 5 गुना ज्यादा लोग आज सिर्फ एक दिन में प्रयागराज में मौजूद। इससे आगे और एक और आंकड़ा आपको देती हूं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप समझ सकें कि आज प्रयागराज में भीड़ कितनी ज्यादा है। एक पूरा राज्य है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जितनी आबादी है पूरे राज्य की, उससे 2 गुना ज्यादा आबादी सिर्फ आज एक दिन में प्रयागराज में मौजूद। और इतना ही नहीं, एक पूरा का पूरा देश है, नाम है जर्मनी। जर्मनी की कुल जितनी आबादी, एक देश की जितनी आबादी है, उतनी आबादी के बराबर लोग आज मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं विशाल के पास। विशाल, और इस भीड़ में, इस समंदर में श्रद्धा के व्यवस्था बनाना अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। विशाल, कि 10 करोड़ से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान यहां पर प्रयागराज में था मौनी अमावस्या के दिन कि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। और फिलहाल देखिए, इस घटना के बाद यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए और बाकायदा यहां पर यह कोशिश की जा रही है कि जो जिस रास्ते से आ रहा है वो दूसरे रास्ते से वापस जाए, एक रास्ते से आमना सामना श्रद्धालुओं का ना हो। एक तरफ से जाने के लिए एक रास्ता तैयार किया जा रहा है, दूसरी तरफ से आने के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर तैनात किए गए। कुछ यहां वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, वैभव कृष्णा मौजूद है, विजय किरण आनंद। विजय किरण आनंद जी, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में, क्या जानते हैं आप, बच कैसे सकते हैं? विजय किरण आनंद जी, इतनी बड़ी घटना हुई है, आप कैसे चुप्पी साध सकते हैं? विजय किरण आनंद, मेला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, विजय किरण आनंद जिनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, मेला अधिकारी हैं और वो सवालों से
बचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है, लेकिन यहाँ पर हमें सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा। विजय किरण आनंद मौके पर यहाँ पहुंचे जरूर हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। विजय किरण आनंद जो कि मेला अधिकारी हैं, वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और एबीपी न्यूज ने जब उनसे सवाल किया तो वो सवालों से बचते हुए नजर आए। रोमाना, हम यही जानना चाहते हैं कि क्या घटना है, क्या पूरी जानकारी है, ताकि आधिकारिक तौर पर जो पक्ष है वो सामने आ सके, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब देते हुए नहीं दिखाई पड़े यहाँ पर मेला अधिकारी विजय किरण आनंद। पर हाँ, एक व्यवस्था मैं यहाँ पर जरूर देख पा रहा हूँ, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है। आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं। बाकायदा यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये बिल्कुल सुनिश्चित कराया जा रहा है आरएएफ के द्वारा कि लोग एक लाइन में जाएं। और फिलहाल यहाँ पर रास्ता बदला गया है। जो अखाड़ा क्षेत्र था, जहां से अखाड़ों को शाही स्नान करने के लिए जाना था, अब श्रद्धालु को उस रास्ते से स्नान करने के लिए भेजा जा रहा है। यानी संगम की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है, अब यहां से डाइवर्जन कर दिया गया है। सीधे यहां पर अब श्रद्धालु नहीं जाएंगे, क्योंकि उस तरफ भीड़ बहुत ज्यादा है जहां पर संगम पर श्रद्धालु इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और आप इन तस्वीरों को देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं। और एक दूसरा रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं जहां से श्रद्धालु वापस आ रहे हैं। ये अपने आप में बता रही है तस्वीरें कि आखिरकार ये व्यवस्था पहले क्यों नहीं हो सकती थी। जब यहाँ पर मेला अधिकारी अब सुबह आकर पहुंचे हैं, इस व्यवस्था को पहले क्यों नहीं लागू कर पा रहे थे कि एक रास्ते से श्रद्धालु जाएं और एक रास्ते से श्रद्धालु वापस आए। क्योंकि कई चश्मदीदों ने इस बात को बताया कि आमना सामना जो श्रद्धालु थे उनका हुआ था, यानी एक ही रास्ते से आ जा रहे थे। तो ये एक वजह कई चश्मदीदों ने बताई थी। हालांकि आधिकारिक बयान प्रशासन की तरफ से अब तक नहीं दिया जा रहा है। मैंने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर से जब सवाल पूछा तो वो भी जवाब देने से बचते हुए नजर आए। और यहाँ पर मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, जिनके जिम्मे है पूरे मेला की जिम्मेदारी, पूरा प्रशासन उनके कंधों पर है, वो भी हमारे सवालों से बचते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। लेकिन हम यहाँ पर एबीपी न्यूज शांति बनाए रखने की अपील करता है, लोगों से संयम बरतने की अपील करता है। हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त मौजूद हैं और जरा अवधेश से जानते हैं। अवधेश, बैरिकेडिंग हटा दिए गए और वो जो रास्ता अखाड़ों के लिए आरक्षित किया गया था, अब उसको आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर अब तस्वीर कुछ बेहतर होती हुई नजर आ रही है क्या अवधेश? बिल्कुल बिल्कुल रवाना जी, अब तस्वीर बहुत राहत भरी है। जो अखाड़ों का रास्ता था, पूरी तरीके से भीड़ को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, भीड़ के लिए रास्ता खोल दिया गया है। और ये जो फैसला है, ये प्रशासन का बेहतर साबित हो रहा है। जितनी भी यहाँ पर मुश्किलें थे, उन मुश्किलों का हल होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए जा रहे हैं और जिस तरीके से पूरा क्राउड एक जगह फंस कर रह गया था, अब वो समस्या हल हो गई है। हम जरा क्राउड का मूवमेंट आपको दिखाते हैं। जो समुद्र मंथन द्वार से क्राउड आता है, तो पहले जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे उसमें भीड़ बिल्कुल एकदम ठप पड़ी हुई थी। लेकिन आप देखिए, जो अखाड़ों के लिए निर्धारित मार्ग है, उसमें जैसे ही हुआ कि बैरिकेडिंग हटाई गई, अब भीड़ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है संगम तट पर स्नान के लिए, और वो स्नान करके वापस भी लौट रहे हैं। तो अब हालात सामान्य हुए हैं और जिस तरीके की स्थितियां बनी है, शायद इसी चीज के लिए अखाड़ों ने अपना मार्ग छोड़ा है। अखाड़ों ने तय किया है कि व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, इसलिए हम स्नान के लिए नहीं जाएंगे। और अब जब अखाड़ों के लिए निर्धारित कॉरिडोर का इस्तेमाल हो रहा है आम श्रद्धालुओं के लिए, तो अब यहाँ पर स्थिति एकदम सामान्य हो गई है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको देखकर डर लगे या कोई आशंका हो। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये लोग चले जा रहे हैं, कहीं कोई और छोर नहीं है भीड़ का। तो जो अनुमान लगाया गया था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उस अनुमान पर एकदम ये जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो खरी उतर रही है। और कुछ तस्वीर और दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो रास्ता है ये समुद्र द्वार से आता है, दरअसल अक्षय वट है और प्रमुख मार्ग यही है। तो ये देखिए आप किस तरीके से पूरे अब राहत देने वाली तस्वीर है जो देखने के लिए मिल रही है। आपसे कुछ देर पहले तक यहाँ पर खतरा जो है वो लटकता हुआ नजर आ रहा था कि कहीं दोबारा कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन अब बैरिकेड प्रशासन की तरफ से हटा दिए गए हैं और ऐसे में अब रास्ता खोल दिया गया है। वो समंदर सैलाब जो एक जगह सिमटा हुआ था, अब वो आराम से घटता हुआ छटता हुआ नजर आ रहा है और संगम की ओर बढ़कर डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रात करीब 1:15 बजे के आसपास की, जब भगदड़ मची। उसके बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, कैसे लोगों का सामान जहां था वहीं बिखरा हुआ, पीछे बहुत कुछ छूट गया, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब भगदड़ मची होगी उस वक्त किस तरीके की अफरा तफरी का माहौल रहा होगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं
विशाल हमारे साथ मौजूद हैं और जरा विशाल से जानते हैं कि तस्वीर अब कुछ बदलती हुई और बेहतर होती हुई नजर आ रही है। वहां पर काफी अतिरिक्त सुरक्षा बल भी आपके पीछे तैनात अब मुझे नजर आ रहे हैं। विशाल, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान अब तैनात हुए हैं और भीड़ को नियंत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा लोगों को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। अखाड़ा के लिए जो मार्ग निर्धारित किया गया था, अब उस मार्ग से श्रद्धालुओं को आगे भेजा जा रहा है। बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल से ही यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था और इस बात का अंदाजा हर किसी को था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने मौनी अमावस्या पर पहुंचेंगे और जैसा अनुमान था उसी हिसाब से भीड़ यहाँ पर पहुंची। लेकिन जिस तरह से चश्मदीदों ने अपने बयान दिए घटना को लेकर, उससे यह पता चलता है कि यहाँ पर अगर समय रहते तमाम जो नियंत्रण की कवायद होती है, अगर उसे पूरा किया गया होता तो ऐसी घटना नहीं हुई होती। और थोड़ी देर पहले जब मैंने विजय किरण आनंद, जो कि कुंभ के मेला अधिकारी हैं, उनसे जानना चाहा कि घटना का कारण क्या है और कितने लोग घायल हुए हैं, इस पर वो चुप्पी साधे रहे। उन्होंने एबीपी न्यूज के सवालों का जवाब नहीं दिया। इस वक्त वो जरूर मुझे यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं मौके पर। विजय किरण आनंद, जो कि मेला अधिकारी हैं, महाकुंभ की पूरी जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, उनके नेतृत्व में ये घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं सवाल उनके ऊपर भी जरूर खड़े किए जाएंगे। और इन्हीं सवालों को एबीपी न्यूज ने जब उनसे पूछा तो वो सवालों का जवाब देने से बचते रहे। और यहाँ पर फिलहाल श्रद्धालुओं को लगातार दूसरे रास्ते से अब संगम की ओर आगे भेजा जा रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दो रास्ते अब बना दिए गए हैं। अब साफ तौर से उन दो रास्तों का बंटवारा हमारे दर्शक अब देख सकते हैं। एक तरफ यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस तैनात है, जो कि वापस जो लोग लौट रहे हैं उन्हें वापसी कराने के लिए, ताकि वो दूसरी तरफ ना आ जाए जहां से श्रद्धालु आ रहे हैं संगम के लिए। और दूसरी तस्वीर ये है जो कि श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो जो लोग लौट रहे हैं उनसे न टकराएं। अब ये व्यवस्था की गई है यहाँ पर, ताकि आमना सामना आने जाने वालों का ना हो और उनका मूवमेंट स्मूथ बना रहे। लेकिन सवाल यही है कि चश्मदीदों ने बताया कि जब ये घटना हुई तो उस समय आने जाने के जो लोग थे वो आमने सामने थे। और इसके साथ ही जो पीपा पुल यहाँ पर बनाए गए हैं रोमाना, बड़ी संख्या में पीपा पुल बनाए गए, जो कि अखाड़ों को यहाँ मेला कुंभ का जो दूसरा क्षेत्र है उससे जोड़ता है। 2 दिनों से बड़ी संख्या में जो यहाँ के मुख्य पीपा पुल कहे जाते हैं उन्हें बंद कर रखा गया। क्यों रखा गया, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं दी गई। और हमने देखा था कि वो पीपा पुल 14 जनवरी मकर संक्रांति पर खुले हुए थे, लोग आ जा रहे थे। लेकिन इस बार महज कुछ ही पीपा पुल को, जो कि काफी दूरी पर है संगम से, उनको खोलकर रखा गया था और बीच के जो पीपा पुल बनाए गए हैं उनको नहीं खोल के रखा गया। तो क्या ये कोई चूक हुई या फिर ये कोई रणनीति का हिस्सा रहा? इसीलिए हमने जब यहाँ के मेला अधिकारी विजय किरण आनंद से सवाल पूछना चाहा कि आखिरकार वजह क्या रही, क्या चीजें हो सकती हैं, पर वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। यहाँ पर फिलहाल हम यही अपील करते हैं सभी श्रद्धालुओं से कि संयम बरतें, नियमों का पालन करें, अपनी बारी का इंतजार करें और नहाकर तुरंत मेला क्षेत्र से अपने घर के लिए प्रस्थान करें, ताकि यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुंच चुकी है। उन्हें नियंत्रित करने के लिए जनता को भी सहयोग करना होगा, ताकि प्रशासन यहाँ पर सही तरीके से भीड़ को नियंत्रित कर सके। तो हमारी लोगों से यही अपील है कि जो यहाँ पर स्नान कर ले, डुबकी लगा ले, वो तुरंत मेला क्षेत्र से बाहर अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करे। क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद हैं। और वो तस्वीरें भी मैं एक बार आपको टॉप एंगल से दिखा देता हूं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त चारों तरफ महाकुंभ के मेला क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। रोमाना, देखिए, एबीपी न्यूज यही अपील कर रहा है, संयम बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। जितनी जिम्मेदारी इस समय प्रशासन की है कि व्यवस्था कायम रहे, उतनी ही जिम्मेदारी इस समय श्रद्धालुओं की भी है कि वो व्यवस्था बनाए रखें। और फिलहाल प्रशासन की तरफ से रास्ते जो हैं वो खोल दिए गए पूरी तरीके से। जो अखाड़ों के लिए रास्ते आरक्षित किए गए थे, अब उनको आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। और ऐसे में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं जो बैरिकेड लगाया गया है उसमें एक तरफ एक ही दिशा में आगे बढ़ते हुए वो श्रद्धालु जिन्होंने संगम में डुबकी लगा ली है, और दूसरी तरफ से वो श्रद्धालु जो संगम में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। तो व्यवस्था बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीती रात जो हादसा हुआ उसमें अपनों को खो दिया है, ढूंढ रहे हैं वो अपनों को कि उनके अपने कहां हैं। और ऐसे बहुत से लोग अपनों की तलाश में अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं से आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट।
इस वक्त मौजूद है स्वरूप रानी अस्पताल पर और देखिए यहाँ पर जो है एक घायल पहुंचे हैं, लेकिन वो ठेले पर हैं क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिल पाई है, लिहाजा वो यहाँ पर जो है ठेले पर पहुंचे हैं और उनके पैर में चोट लगी हुई है। पैर में संभवतः फ्रैक्चर है या कोई और दिक्कत है, जिस वजह से इनको यहाँ पर लाया गया है और एम्बुलेंस में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये घर से आ रहे हैं, ये जो है संगम क्षेत्र से नहीं आ रहे हैं। संगम से ही आ रहे हैं? अच्छा, क्योंकि हाँ जी, संगम से। अच्छा, तो देखिए ये जो है इनके पैर में फ्रैक्चर संभवतः है। एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी वहां पर। क्या चीज? कई बार फोन किए, नहीं मिले तो हमने रिश्वत करके ट्राली लेके आया। ट्रॉली पर लेकर आए, कई बार फोन किया। तो फिलहाल जो है ये भी तस्वीर जो इस वक्त अस्पताल परिसर में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो जैसे भी मुमकिन हो पा रहा है वो अपने लोगों को लेकर के अस्पताल पहुंच रहा है। और ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है इस वक्त जो है इस अस्पताल में। और ये जो है ये जो ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ पर जो तमाम लोग घायल आ रहे हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। और इस वक्त जो है एक ऐसे ही जो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति, हालांकि जैसे जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं संभवतः उनके पैर में फ्रैक्चर था, लेकिन क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिल पाई लिहाजा इस ठेलिया के जरिए जो ठेले के जरिए उनको यहाँ अस्पताल तक लाया गया है, जिससे कि उनको मिल पाए इलाज। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त अस्पताल परिसर में। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। तो ये आप अंकित की रिपोर्ट देख रहे थे। एक घायल जिनको एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और ऐसे भी किस तरीके से ठेले पर लिटाकर उनको अस्पताल पहुंचाया गया, उसी की तस्वीर आपके सामने। फिलहाल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अवधेश हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले तक ये जो बैरिकेड्स अब खुले हुए नजर आ रहे हैं, ये बैरिकेड बंद थे और ये पूरा रास्ता जो है वो प्रशासन की तरफ से अखाड़ों के लिए आरक्षित किया गया था कि अखाड़े जब अमृत स्नान के लिए आएंगे तो फिर यहाँ पर आम श्रद्धालु ना आए और सिर्फ अखाड़े ही इस रास्ते से गुजरे। लेकिन अखाड़ों ने बड़ी सूझबूझ वाला, बड़ी समझदारी वाला ये फैसला लिया। अखाड़ों ने अव्यवस्था और ना फैले, व्यवस्था बनी रहे, आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसी को लेकर ये त्याग किया कि आज मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान का फैसला अखाड़ों ने रद्द कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फिलहाल जितने रास्ते हैं वो सब खोल दिए गए हैं और सभी रास्तों पर श्रद्धालुओं को आने जाने दिया जा रहा है। किसी जगह श्रद्धालुओं के जाने पर कोई रोक नहीं है। श्रद्धालु लगातार डुबकी लगा पा रहे हैं। मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व पर 10 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु जो प्रयागराज पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए और करोड़ों की आबादी इस वक्त प्रयागराज में पहुंची हुई है। इसी दौरान बीती रात 1 बजे के आसपास वो हादसा हो जाता है जो सबको झकझोर कर चला गया और खुद साधु महात्माओं की तरफ से कहा गया कि बहुत शोक की ये घड़ी है, बहुत कष्ट की ये घड़ी है। मेला क्षेत्र में अब हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में। अखाड़ों के लिए बनाए गए रास्ते जो हैं वो आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं, आम लोगों के लिए खोले गए। अखाड़ों के लिए बनाए गए आरक्षित रास्ते, भीड़ बढ़ने से आम लोगों के लिए ये रास्ते खोल दिए गए हैं। मेला क्षेत्र में अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, हालात पूरी तरीके से काबू में हैं। अब कहीं कोई खतरा नहीं नजर आ रहा। इससे पहले जब तक बैरिकेड लगे हुए थे, लोगों का जो जमावड़ा था वो लगातार बढ़ता जा रहा था और ऐसे में डर लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन अब देखिए किस तरीके से बैरिकेड हट गए हैं और अब तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो आराम से चलते हुए, कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है, कोई एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है। अब खाली जगह नजर आ रही है, श्रद्धालु आराम से संगम तट की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बस एक छोटा सा फैसला, लेकिन बेहद सूझबूझ वाला फैसला, बेहद त्याग से भरा फैसला अखाड़ों ने लिया और उसी की वजह से ये व्यवस्था बन पाई। अगर मैं ये बात कह रही हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि ये व्यवस्था अगर इस वक्त बन पाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखाड़ों के त्याग की वजह से। अगर ये व्यवस्था इस वक्त संगम नगरी में कायम है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखाड़ों की सूझबूझ की वजह से। हमारा धर्म हम लोग को ये शिक्षा दे रहा है सबको सुख, सबको मंगल। हाँ एकल पूर्ण कमाई करके एकल आवाज नहीं आ पा रही थी। मौनी बाबा क्या कह रहे हैं आपको आगे सुनाने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन फिलहाल कुछ देर पहले की तो ये तस्वीरें थी जब बैरिकेड लगे हुए थे और देखिए कैसे लोग जो हैं वो बैरिकेड पर चढ़कर इधर उधर जाते हुए नजर आ रहे थे। बहुत अव्यवस्था थी, बहुत बेतरतीबी थी, लेकिन अब बैरिकेड खोल दिए गए हैं।
भीड़ बढ़ने से आम लोगों के लिए, अखाड़ों के लिए जो आरक्षित रास्ते थे वो खोल दिए गए। और मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं कि अब जो हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में हैं, अब जो व्यवस्था बनी हुई नजर आ रही है, अखाड़ों को इसका श्रेय दिया जाएगा। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने क्या बताया सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पर अच्छा इलाज होगा। हुआ क्या था? अच्छा देखिए, पेशेंट्स को पहले जो है देना प्राथमिकता, इलाज देना प्राथमिकता है, तो डॉक्टर्स भी यही समझा रहे हैं। लेकिन एक एक करके इस वक्त जो है स्वरूप रानी अस्पताल में गंभीर रूप से जो घायल लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि शुरुआती जो उपचार था जो मेला क्षेत्र में अस्पताल है वहां पर दिया गया है। लेकिन उसके बाद में अब जो है इस वक्त एक एक करके जो एम्बुलेंस है वो वहां से यहाँ भेजी जा रही हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त जो स्वरूप रानी अस्पताल की है, जहां पर ये देखिए, आशीष अग्रम थोड़ा सा आगे आके दिखा सके, ये एक जो है व्यक्ति हैं जो होश में नजर आ रहे हैं, उनके परिवार वाले उनके साथ में हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि कुछ देर पहले जो मेला क्षेत्र का जो अस्पताल है वहां पर भर्ती करवाए गए थे, और अब जो है उनको, आशीष पीछे भी एक महिला जा रही है संभाल के, इस वक्त जो है इनको जो है इलाज की जरूरत है, लिहाजा इलाज करवाने के लिए अब उनको वहां से यहां रेफर किया गया है, क्योंकि जो शुरुआती इलाज था वो तो वहां दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद में इनको रेफर कर दिया गया है स्वरूप रानी अस्पताल में। और ये परिजन भी उनके साथ में है। और ये देखिए, इस वक्त यहाँ पर स्ट्रेचर्स वगैरह को पहले से तैयार करके रखा गया है, क्योंकि जैसे जैसे जानकारी मिल रही है। हुआ क्या था वहां पर? वहाँ पर भगदड़ मच गया था क्या? पे। चलिए ठीक है। देखिए, पुलिस और प्रशासन जो है यहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनको जो है अंदर ले जा रहे हैं, क्योंकि पहले प्राथमिकता इस वक्त इलाज करवाने की है। तो इस वक्त स्वरूप रानी अस्पताल में अगर मैं पिछले आधे से पौन घंटे की बात करता हूं तो करीबन 6 से 7 एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं। एक व्यक्ति हमने देखा कि वो ठेले पर पहुंचा था। तो जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं या जिनको रेफर किया गया है मेला परिसर के अस्पताल से, अब वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि ये वो अस्पताल है जहां पर जो है बताया ये गया है कि प्रयागराज में गिने चुने अस्पताल ऐसे हैं जहां पर मॉर्चरी है। और यहां पर भी जो है सूत्रों ने यही जानकारी दी कि कुछ लोग शुरुआत में ऐसे भी आए थे जिनकी हालत बेहद ही गंभीर थी, और इस तरीके की भी जो जानकारी आई है, आधिकारिक बिल्कुल नहीं, आधिकारिक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन यहां पर जो इस तरीके की चर्चा जरूर है या जानकारी जरूर दी गई है कि शुरुआत में जो 8 से 10 लोग ऐसे जरूर पहुंचे हैं जो इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं आती है तब तक सिर्फ जो है इस तरीके की जो चर्चाएं हैं। और एबीपी न्यूज यही दोहरा रहा है कि हमको आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि जो चर्चाएं चल रही हैं, जो परिजनों से हम बात कर रहे हैं, वो जानकारी भी दर्शकों को देना जरूरी है, लिहाजा वो जानकारी जरूर पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरीके की तस्वीर है इस वक्त इस अस्पताल परिसर में। जी गुप्ता जो हैं वो स्वरूप रानी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। और देखिए, जो मेला क्षेत्र में अस्पताल बनाया गया है वहां से वो घायल जिन्हें आगे और इलाज की जरूरत है उन्हें यहां स्वरूप रानी अस्पताल में भेजा जा रहा है। ऐसे ही आपने देखा अभी 2-3 घायलों को जिनको भेजा गया है इलाज के लिए, बेहतर इलाज स्वरूप रानी अस्पताल में उनको मिल पाएगा। फिलहाल आधिकारिक आंकड़ा कोई हताहतों को लेकर नहीं आ रहा है। हाँ, सूत्र जरूर ये जानकारी दे रहे हैं, जिसका जिक्र बार बार अंकित गुप्ता की तरफ से किया जा रहा है कि 8 से 10 लोगों की शायद मौत की खबर है। अभी आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, आधिकारिक आंकड़े का इंतजार है। औपचारिक आंकड़ा अभी प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा। प्रशासन की तरफ से अभी प्राथमिकता पूरी इस बात को लेकर बनी हुई है कि किसी तरीके से व्यवस्था जो है वो कायम रहे। अव्यवस्था कुछ देर पहले तक जो फैली हुई नजर आ रही थी मेला क्षेत्र में, अब हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले तक तो स्थिति ऐसी लग रही थी कि प्रशासन के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो भीड़ थी वो इतनी ज्यादा थी कि समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये बेकाबू हो जाती है तो फिर अपने साथ किस तरीके के हादसे को ये आमंत्रण दे देगी। फिलहाल हालात पूरी तरीके से काबू में है। जो बैरिकेड लगाए गए थे कि आज अमृत स्नान का मौका है, अखाड़े निकलेंगे स्नान के लिए, अखाड़ों के लिए रास्ते आरक्षित किए गए थे और इसीलिए बैरिकेडिंग की गई थी, उन बैरिकेड्स को प्रशासन ने हटा दिया है। और इसका श्रेय अगर किसी को दिया जाएगा तो वो यकीनन अखाड़े ही होंगे, क्योंकि अखाड़ों ने ये समझदारी वाला, अखाड़ों ने ये सूझबूझ वाला और अखाड़ों ने ये त्याग भरा फैसला लिया कि आज मौनी अमावस्या के मौके पर अखाड़े अमृत स्नान के लिए नहीं जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रशासन जो है वो अब बैरिकेड हटाकर व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लेता हुआ, लेकिन अधिकारियों के पास सवालों के जवाब नहीं है। कैसे एबीपी न्यूज संवाददाताओं के सवालों से अधिकारी बचते हुए नजर आ रहे हैं, कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। तैनात किए गए कुछ यहाँ वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है। वैभव कृष्णा मौजूद है, विजय किरण आनंद जी क्या कहेंगे इस घटना के बारे में, क्या जानकारी, आप बच कैसे सकते हैं?
विजय किरण आनंद जी, इतनी बड़ी घटना हुई है, आप कैसे चुप्पी साध सकते हैं? विजय किरण आनंद, मेला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। विजय किरण आनंद, जिनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, मेला अधिकारी हैं और वो सवालों से बचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है, लेकिन यहाँ पर हमें सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा। विजय किरण आनंद मौके पर यहाँ पहुंचे जरूर हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। विजय किरण आनंद, जो कि मेला अधिकारी हैं, वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और एबीपी न्यूज ने जब उनसे सवाल किया तो वो सवालों से बचते हुए नजर आए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, मीडिया जो है वो जिम्मेदारी भरी भूमिका निभा रहा है। मीडिया लगातार लोगों से कह रहा है कि संयम बनाए रखिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, प्रशासन के साथ तालमेल बनाइए, जैसा प्रशासन कह रहा है उसी नियम को, उसी व्यवस्था का पालन कीजिए आप। और बावजूद इसके इस मौके पर जब अधिकारियों को सामने आना चाहिए, जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, कैमरे के जरिए अपनी बात रखनी चाहिए, यहां सवालों से बचते हुए मेला अधिकारी नजर आ रहे हैं, क्यों? रोमाना, देखिए यहाँ पर एक वो शख्स हैं जो उस वक्त 1 बजे जब ये घटना हुई संगम पर मौजूद थे। इनकी आंखों में आंसू है क्योंकि इनके परिवार वाले इनको नहीं मिल पा रहे। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था 1 बजे? 1 बजे हम लोग सब आराम कर रहे थे, बहुत से यात्री थे बैठे हुए, सब आराम कर रहे थे, नहाने वाले सब बहुत संख्या में। उन्होंने कह के उठो उठो उठो, खाली करो, जाओ नहाने के लिए। बार बार पुलिस तंग करे हमके, महाराज अभी नहाने का टाइम है, 12 बजे तो माता सरस्वती सोई रहती है, हम आराम से जाएंगे। हम बैठ जाते हैं, बहुत करते हैं तो उठ कर बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते, नहीं चलो। इस तरह से हमको बोल करके उन्होंने सबको भगा दिया और हमारा घर वाली पता नहीं किधर मतलब कुचल दिया गया। हम अपने नीचे गिर गए और हमारे ऊपर बहुत से आदमी चढ़ गए। आपकी पत्नी और कौन गायब है? एक उसके साथ में है, उनकी चाची है। मैं चाहूंगा मैं यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो आपकी इस समस्या की तरफ ध्यान दें और यहाँ पर इस मुद्दे को हम उनके सामने उठाना चाहेंगे। विजय किरण आनंद जी, इनकी पत्नी नहीं मिल रही हैं, ये उस समय हादसे में मौजूद थे 1 बजे जब ये घटना हुई है और अभी भी इन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। उनसे पुलिस से बोलते हैं तो वो कहती हैं पूछताछ के सामने है। आप इनकी क्या मदद करेंगे? 1 बजे उस घटना में मौजूद थे, इनकी पत्नी नहीं मिल पा रही है। पत्नी नहीं मिल रही है। पत्नी जो है खोया पाया केंद्र है, वहाँ पे जाएं, वो पूरा करें। पूरे मेला क्षेत्र में इसका जो है वो प्रसारण करेंगे, जहाँ कहीं होंगे वहाँ से इनके पास फोन आएगा। किरण आनंद भी सामने खड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा कि ये इन चीजों को देखें और इसका निदान जरूर करें, यहाँ पर लोगों का इस समस्या को दूर करें। मैं एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते यहाँ पर प्रशासन से ये अपील कर रहा है कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि ये रोते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और हमने प्रशासन के सामने इनकी आवाज उठाई है। और ये देखिए, पुलिस टूट गया, समझे ना। जब सुना कि यहाँ बहुत से आदमी मर गया, तब से मैं रोने लग गया। तो हो सकता है आप जाइए, आपको लेकर जा रहे हैं, आप जाइए, आपकी मदद करेंगे। हम कहे अनाउंस करवा दीजिए। आप जाइए, आप जाइए, आप इधर आ जाए, हम चल रहे हैं, आप से जाइए। तो देखिए रोमाना, ये जो घटना हुई है 1 बजे की, उसके बाद से बहुत से लोग यहाँ पर आपको परेशान दिखाई पड़ेंगे और अधिकारियों के सामने हमने जब उनकी आवाज रखी एबीपी न्यूज ने, तो अधिकारियों ने उनको अंदर बुलाया है उनकी समस्या को सुनकर उसका निदान करने के लिए। और ये ऐसे हालात हैं जिसका जवाब प्रशासन को जरूर देना पड़ेगा कि यहाँ पर आखिरकार ये घटना कैसे हुई और किस स्तर पर चूक हुई। प्रशासन इस पर आधिकारिक बयान उनको जल्द देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि कौन कौन लोग घायल हैं, उनकी डिटेल्स क्या है, उनके नाम क्या हैं, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको एक सही जानकारी मिल सके। और इसी सही जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम लगातार मेला प्रशासन और अधिकारियों से सवाल विशाल, देश देख रहा है, आपकी जिम्मेदारी भरी पत्रकारिता को देश देख रहा है। आपने किस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति जो चश्मदीद थे, जो भुक्तभोगी थे, जिन्होंने जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं कैलाशानंद गिरी जी। राव में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने
स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा के कैलाशानंद गिरी जी को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से भी यही जानकारी साझा की गई है कि अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है, सभी अखाड़ों ने फैसला लिया है, मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के लिए अखाड़े नहीं जाएंगे। और देखिए, अखाड़ों की इस समझदारी भरे, सूझबूझ भरे, त्याग से भरे हुए फैसले की वजह से ही इस वक्त प्रयागराज कुंभ क्षेत्र, मेला क्षेत्र में व्यवस्था कुछ बन पाई है, वरना तो हर तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई थी, अखाड़ों के लिए रास्ते आरक्षित कर दिए गए थे और इसकी वजह से भीड़ जो है वो और बढ़ती जा रही थी। श्रद्धालुओं का ऐसा रेला था, एक के ऊपर एक सब चढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है, अब सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन अभी भी सवालों का जवाब देने से बचता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। इस बीच बड़ी खबर यह कि गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। गृहमंत्री अमित शाह ने भी योगी आदित्यनाथ से बात की है। जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, आपकी जिम्मेदारी भरी पत्रकारिता जो है वो देश देख रहा है, किस तरीके से एक व्यक्ति जिसको आपने मदद दिलवाई और पुलिस मजबूर हुई कि आखिरकार उसकी पत्नी कहां है, इसको लेकर कुछ जानकारी जुटाई जाए। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर विशाल? रोमाना, देखिए, गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत कर कुंभ में हुई घटना की पूरी जानकारी ली है और इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन यहां पर गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया है। क्योंकि बीती रात महाकुंभ में जो घटना हुई रात 1 बजे, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है, गृहमंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का भरोसा यहां पर दिलाया है। यानी कि भारत सरकार भी यहां पर पूरी तरह से हालात पर नजर बनाए हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर रही है और यहां पर हर संभव मदद देने का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ताकि जो हालात यहां पर 1 बजे की घटना के बाद से बने उनको सही किया जा सके और जो घायल हैं उनको सही तरीके से इलाज मिल सके। जो घायल हैं उन्हें यहां पर केंद्रीय चिकित्सालय जो कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में बनाया गया है वहां पर भर्ती कराया गया। कुछ घायलों को शहर के स्वरूप रानी अस्पताल में ले जाया गया है। लेकिन बार बार एक ही सवाल यहां पर उठ रहा है, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि उनके जो अपने उनके साथ में आए थे जो नहीं मिल पा रहे हैं, वो अगर घायल हैं या अस्पताल में है तो उनकी जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए और इसीलिए प्रशासन को सरकार को यहां पर एक आधिकारिक बयान जारी करना चाहिए। कितने लोग अस्पताल में कहां पर भर्ती हैं, उनकी डिटेल्स क्या है, उनके नाम क्या हैं और यहां पर यह पता चल सके कि वो लोग कहां से आए थे, ताकि लोगों को आसानी हो सके अपने लोगों को ढूंढने में। क्योंकि महाकुंभ में ये जो घटना हुई है उसके बाद से सवाल लगातार मेला प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं और मेला प्रशासन के जो मेला अधिकारी हैं विजय किरण आनंद, उनसे एबीपी न्यूज ने 2 बार सवाल पूछने का प्रयास किया लेकिन वो चुप्पी साधते रहे। शायद उनके पास कोई जवाब आज की तारीख में नहीं बचा है कि इसकी घटना ये कैसे हो विशाल पांडे, कहीं ना कहीं ये भी है कि जितने प्रत्यक्षदर्शियों से आप बात कर रहे हैं सबकी तरफ से बार बार कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सब वहां पर जो मौजूद पुलिस अधिकारी उनके रवैये को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अभी जिस प्रत्यक्षदर्शी से आप बात कर रहे थे उसने भी इस बात का जिक्र किया कि पुलिस का रवैया वहां पर किस तरीके का था, प्रशासनिक अमला जो है वो किस तरीके से वहां पर इसको तो दुर्व्यवहार किया कहा जाएगा जो श्रद्धालुओं के साथ करता हुआ नजर आ रहा है। और अब जवाब बचा नहीं है कोई अधिकारियों के पास, कैसे सवालों से बचते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं जरा पहले देखिए, उसके बाद फिर आपको लेकर चलेंगे विशाल के पास। दिखाइए जरा। तैनात किए गए कुछ यहाँ वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। वैभव कृष्णा मौजूद है, विजय किरण आनंद। विजय किरण आनंद जी, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में, क्या जानकारी, आप बच कैसे सकते हैं? विजय किरण आनंद जी, इतनी बड़ी घटना हुई है, आप कैसे चुप्पी साध सकते हैं? विजय किरण आनंद, मेला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। विजय किरण आनंद, जिनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, मेला अधिकारी हैं और वो सवालों से बचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है लेकिन यहाँ पर हमें सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा। विजय किरण आनंद मौके पर यहाँ पहुंचे जरूर हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। विजय किरण आनंद जो कि मेला अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और एबीपी न्यूज ने जब उनसे सवाल किया तो वो सवालों से बचते हुए नजर आए।
और एक बार नहीं, दो बार विजय किरण आनंद मेला अधिकारी सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सवालों का जवाब वो दे नहीं रहे हैं। रात 1 बजे की घटना है और ऐसे में 7 घंटे हादसा हुए, 7 घंटे बीतने को हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़ा करती है। विशाल, लोगों को भी प्रशासन का सहयोग करना होगा ताकि यहां पर स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके।